ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज के नए दिन की शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बाबा के शुभ आशीर्वाद से एक एक दिन हमारा खुशी और उत्साह के साथ निकलता है। हम जो चाहते हैं वो कर पाते हैं, जो सोचते हैं वो मिल जाता है। कभी कभी चाहा हुआ और सोचा हुआ नहीं भी मिलता। उसके लिए अपने आप को उदास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान जो नहीं देते, अब तो हमें ये समझ में आ ही चुका है कि क्यों नहीं देते, किस कारण नहीं देते। तो अब इतना ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, बस अपने भगवान पर भरोसा रखने की आवश्यकता है कि वो सब कुछ एक ना एक दिन ठीक कर देंगे, अच्छा हो जाएगा। इसीलिए अपने प्रभु से आए दिन हर पल प्रार्थना करते रहिए कि भगवान, मुझे हर पल हर घड़ी आपका साथ चाहिए। आप हमेशा हमारे अंग संग रहना। आज तक आपने हमें जो कुछ भी दिया, हम सभी मिलकर उस हर एक वस्तु के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साईं आपका कि आपने हमें हर सुख दिया, हर वस्तु दी जिसकी आज हमें अपनी ज़िंदगी में आवश्यकता है। हमारे पास वो सब कुछ है जो हम पाना चाहते थे। हे प्रभु, आपकी कृपा से हर दिन हमारा बेहतर बन रहा है। हम हर मुश्किल से लड़ने का प्रयास करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो हमसे अब ना हो सके। सबसे मुश्किल होता है सब्र करना। सबसे मुश्किल किसी चीज़ को चाहो ना मिले तब भी खुश रहना, ये बहुत बड़ी बात है। आपने तो हमें वो भी सिखा दिया देवा। सब्र करना, रुक जाना, अपने मन को समझाना आपसे सीखा हमने, और अच्छे से सीखा। हे प्रभु, जैसे आज तक इस नैया को संभाल रहे हो, आगे भी संभाले रखना। आगे भी हमें अपना बनाए रखना और आगे भी हमारा मार्गदर्शन करना, ताकि हम भटके नहीं, विचलित ना हो, अच्छे से चले, अच्छे मार्ग पर चले। क्योंकि आपने कहा है ना कि अपने जीवन में अच्छा मार्ग चुनने के लिए और हमेशा सही फैसले लेने के लिए जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक होता है। तो हमारे लिए तो आप ही हमारे गुरु सद्गुरु हैं। आपने ही आज तक हमें अच्छे मार्ग पर चलना सिखाया है और आपकी बदौलत ही हम आज चल रहे हैं। ऐसे ही जीवन में प्रभु हमेशा अपना हाथ हमारे सिर पर रखना, ताकि हम कभी भी डगमगाए नहीं, कभी भी घबराए नहीं। इस चंचल मन के कहने पर आकर हमारा मन विचलित ना हो। क्योंकि मन है ना, कभी कभी चमकती हुई चीज़ों को देखकर भागने का प्रयास करता है, लेकिन इसे अगर कोई रोक सकता है तो वो आप हैं। इसे रोक कर रखिएगा, इसे संभाल कर रखिएगा मेरे साईं, इसे बचा कर रखिएगा। तो बाबा से प्रार्थना करनी है, धन्यवाद करना है। आज का नया दिन शुरू हो रहा है। नहीं मालूम क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा। बस बाबा अपनी कृपा दृष्टि इस परिवार के हर सदस्य पर बनाए रखना, सभी पर कृपा करना, सभी का भला हो, सभी के घर में, परिवार में आए दिन खुशियों का आगमन हो। जिनका जन्मदिन होता है उन सभी के जन्मदिन पर उन्हें आपसे आपका आशीर्वाद मिले, कृपा मिले। और जो स्वस्थ नहीं है उन्हें आपकी उदी, आपका उदी जल जैसे ही मिले वो स्वस्थ हो जाए मेरे मालिक। इस प्रार्थना से स्वस्थ हो जाए मेरे मालिक। और जो किसी अन्य परेशानियों से लड़ रहे हैं वो भी हिम्मत रखें, क्योंकि हर परेशानी का हल है, हर दुविधा की सुविधा है। इसीलिए अपने भगवान पर श्रद्धा और सबूरी बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें। जिसने परेशानी दी है वो हल भी देगा।
क्योंकि साईं बाबा पर अटूट विश्वास रखने वाले का कभी विश्वास नहीं टूटता, कभी वो उदास नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, मेरे बाबा मुझे बचा ही लेंगे। और जहाँ विश्वास होता है ना, वहाँ कार्य सफल भी होते हैं। तो साईनाथ की असीम कृपा से आइए अब हम आज की साईं लीला को सुन लेते हैं। ओम साईं राम अनु, और मेरी साईं दीदार फैमिली को भी ओम साईं राम। मैं मोना अमृतसर से बात कर रही हूँ। अनु, मैंने 2 दिन पहले ना आपकी व्लॉग सारा सुना बाबा के बारे में, और सच में अनु आप मानोगे, वो सुन के मुझे पता क्या लग रहा था कि जैसे आप ना मेरे बारे में सारी बात कर रहे हो। 1-2 दिन पहले और भी सुना था, तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं बाबा ने जैसे मेरी कोई बात आपके दिमाग में डाली है, या आपके मुंह से वही चीज़ें निकल रही है जो मैं फ़ील कर रही हूँ। और वो सुन के ना, जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग अपसेट होते हैं ना, तो कुछ हमें आंसर चाहिए, तो बाबा कहीं ना कहीं अपना आंसर किसी के थ्रू पहुँचा देते हैं ना। तो आपकी बात सुन के सेम मुझे वैसे ही लगा कि रियली कि बाबा जितनी प्रॉब्लम सुलझा देते हैं, कई बार उलझा भी देते हैं, समझ नहीं आती, लेकिन यही उलझते उलझते ना सुलझ भी जाते हैं। तो मैं अपनी लीला शेयर करना चाहूँगी अनु। मैं दिसंबर में ना, बाबा हमेशा नया साल मनाने के लिए अपने पास बुलाते हैं। तो अभी भी मैं गई थी, 25 दिसंबर को पहुँच गई, तो 2 की वापसी हुई मेरी। अनु आप मानोगे, उन दिनों में काफ़ी फॉग पड़ रही थी ना पंजाब में। तो हमारे इधर मंदिर है, तो मंदिर वाले भी सारे जाते हैं। तो मेरी 25 की हुई थी अकेले की, तो मंदिर वाले 24 को 26 को ऐसे जा रहे थे। तो सभी मुझे बोल रहे थे कि तेरा नहीं बनना, तो तू टाइम पे टिकट कैंसिल करवा ले, कुछ रिटर्न भी मिल जाएगा। तो क्योंकि जितनी फॉग चल रही है, तो सारी ही थोड़ी प्रॉब्लम भी आई थी इंडिगो की ना, वो भी चल रही थी। तो मैंने इतना बोला था, नहीं, मुझे पता है कि बाबा ने मुझे बुलाना ही बुलाना, चाहे जैसे मर्जी बुलाएं, मेरी टिकट नहीं कैंसिल होनी। जैसे मन में ना एक विश्वास था, कई बार थोड़ा डाउट होता था, लेकिन विश्वास ही था। तो क्या हुआ नो, जो लोग 24 को जा रहे थे ना, उनकी भी कैंसिल हो गई। तो 26 वालों के भी कैंसिल हो गए, लेकिन 25 की कैंसिल नहीं हुई। और मैं इतनी हैरान, और मैं क्या, सारे लोग इतने हैरान थे कि 25 दिसंबर को फॉग भी नहीं पड़ी थी। मेरे हस्बैंड सुबह मुझे छोड़ने की एयरपोर्ट, 4 साढ़े 4 के पास कोई फॉग नहीं, और इतने अच्छे से बाबा ने वहाँ पे पहुँचाया ना। रियली ये बाबा की लीला ही है। और एक और लीला मैं शेयर करूँगी अनु। जब मैं वापस आ रही थी ना, तो आने के टाइम ना हमारी दिल्ली से अमृतसर तक की ना फ़्लाइट कैंसिल हो गई। शिरडी टू दिल्ली कन्फर्म थी। तो जब मैं आ रही थी ना शिरडी से दिल्ली के लिए, तो 3:30-4 जैसे बजे थे। तो मेरे मन में आया कि मैंने रात को बस लेके पहुंचना है, तो सुबह पहुंचूंगी, कुछ खाने के लिए ले जाती हूँ, तो वड़ा पाव ले लेती हूँ, वो ख़राब भी नहीं होगा। तो 1 सेकंड में मेरे मन में आया कि हाय वो ठंडा होगा, मैं ठंडा खा नहीं सकूँगी। यही सोचते सोचते ना मैंने लिया ही नहीं कुछ। तो अनु, जैसे मैं एयरपोर्ट पहुंची ना, तो जब फ़्लाइट चलनी थी ना, थोड़ी देर उससे पहले ना कोई भैया थे, वो आए कि मैं सबको ऐसे वड़ा पाव ना प्रसाद दे रही है कि किसी को वड़ा पाव चाहिए। और मैंने उसी टाइम ना अपना हाथ खड़ा कर दिया कि हाँ मुझे दे दो। और मैं साथ में हैरान भी थी कि मैंने मांगा ही था, हाय मैं ठंडा के कारण लेके नहीं आई। और जब मैंने वो वड़ा पाव लिया ना, तो इतना गर्म, तो हैरानी होगी कि देखो बाबा ने कैसे आने के टाइम भी लीला करी, जाने के टाइम भी लीला करी। इतनी बाबा की लीला हुई है ना कि शिरडी में मुझे लगता है रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ होता था। जो कुछ हमारे मन में या मेरे मन में कुछ कुछ क्वेश्चन है ना, कुछ बातें होती हैं जो हम बोल भी नहीं पाते, बस बाबा के साथ ही शेयर करते हैं, लेकिन हमें उसका आंसर भी चाहिए होता है। तो कुछ आंसर तो मुझे आपके थ्रू मिल गए थे, जो रह गए थे वो बाबा ने किसी ना किसी के थ्रू, इस बार तो ऐसे है कि झोलियाँ भर भर के दिया बाबा ने। बहुत कृपा करी अनु बाबा ने। बस मेरी यही एक 2 लीला थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी बस बाबा की हमारे परिवार पे, आप पे हमेशा कृपा बनी रहे। अनु पता क्या होता है, कई बार ना मन इतना टूट जाता है ना, विश्वास नहीं टूटता, लेकिन मन टूट जाता है, तो कुछ भी सुनने को बोलने को दिल नहीं करता। लेकिन उसी टाइम आप मानोगे, मैं आपकी पुरानी से पुरानी लीला ना, चाहे मैंने सुन भी ली है, फिर दोबारा से सुनती हूँ कि उसको सुन के ना मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है ना, कि जैसे बाबा ने सच्ची में
आपको बनाया ही इसीलिए कि आपके कहते हैं ना मुंह से जो चीज़ें निकले किसी का शायद उस वो बातें सुन के भला हो जाए। बाबा हमेशा आपको खुशियाँ। तो ये हमारे मोना जी के द्वारा बहुत ही सुंदर बाबा की लीला, जो कि शिरडी जाने को लेकर भी है और भक्त के मन में चल रहे कुछ खाने पीने के भाव को लेकर भी है। सच में ये जो बड़े पाव वाली लीला है ना, ये पहले भी किसी ने सुनाई थी। सेम ऐसी ही लीला हुई थी उनके साथ भी कि वो बस में थे, उनको था कि बड़ा पाव ले लेती हूँ, खा लूँगी रास्ते में शिरडी से ही, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो आधे रास्ते में कोई भैया आते हैं, वो कहते हैं बड़ा पाव का प्रसाद है, किसी को लेना है तो ले लो। तो ये आज हमारे मोना जी के साथ भी हो गई लीला। बड़ा निराला है मेरा साईं। बहुत लीला होती है हर भक्त के साथ अलग अलग। और ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप शिरडी से होकर के आए और हम सबको प्रसाद रूप में बाबा की लीला दी। हम बहुत खुश हुए, सच में बहुत बहुत शुक्रिया मोना जी आपका। हमने कभी एक दूसरे को देखा नहीं, लेकिन साईं ने ऐसी भाव भरी नज़रें दी हैं कि बिना देखे ही प्यार में बांध रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साईं का। और मोना जी आपका भी, आप हमेशा खुश रहो, हमेशा साईं जी की कृपा से हमेशा आपके चेहरे पर स्माइल बनी रहे और लाइफ में खुशियाँ बनी रहे। इस लीला से ये शिक्षा मिलती है कि कोई कुछ भी कहे, अगर मुझे भरोसा है तो मेरा भगवान रास्ता मुझे निकाल के देगा ही देगा। भरोसे की बात है। भरोसा नहीं है तो रास्ते बंद हो जाते हैं, भरोसा है तो वो दरवाज़ा भी खुलता है जिसे खुलने के लिए 10 लोग कहते हैं अरे ये कहाँ खुलेगा, ये थोड़ी ना खुलेगा, वो भी खुलेगा। विश्वास है सब अच्छा होता है। थैंक यू सो मच मोना जी। तो अब हम आपको एक छोटी सी गुड़िया के मुख से बाबा के 11 वचन सुनाएंगे। सुनिए ज़रा। हेलो, ओम साई राम मनु दीदी। आज मेरा बर्थडे है। आज मैं मायरा साइकीदार के फैमिली में मैं आज 11 वचन बोलने जा रही हूँ। जो शिरडी में आया आपस दूर बगाया, चढ़े सवारी की सीढ़ी पर, पैर दोनों पीपड़ी पर, यहाँ से चल जाऊँगा, भक्ते दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे सवारी पूरी है, मुझे सवारी बीच में जानो, अवनत करो सत बचानो, मेरी शेरा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, सारा फराजिन जन का वैसा रूप होगा मेरे मन का, भारत हमारा मुझ पर होगा, वसन मेरा झूठा हुआ, आसरा पल्लों पर भूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ मेरी वचन मन काया, उसका रन्ना कभी चुकाया, धन्य धन्य बस कन्या मेरी शरण में कदाए अन्या। तो ये मायरा है। मायरा बहुत क्यूट हो आप मायरा, और बहुत प्यारे आपने 11 वचन सुनाए हैं। ऐसे 11 वचन पढ़ते रहो, ठीक है। और बहुत ही धन्यवाद इनके मम्मा का, जिन्होंने इन्हें 11 वचन सिखाए। और इतना सुंदर बच्चा 11 वचन बोल रहा है, ये तो सब माता पिता के ही आशीर्वाद से होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मायरा। बहुत बहुत प्यारे बच्चे आप। साईं जी खूब कृपा करें, आप खूब अच्छे बनो, सच्चे बनो, और लाइफ में जो चाहो हर विश पूरी हो, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। तो इसी के साथ आइए हम सभी 11 वचनों के साथ बाबा का दिन, अपना दिन बाबा के आशीर्वाद से शुरू करते हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं श्री साईनाथ के 11 वचन। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए,
जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, हे साईं, हम सभी मिलकर आज का दिन शुरू करने जा रहे हैं। आपकी दया, आपकी कृपा हम सबके लिए आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। कृपा करते रहना, हमेशा अपनी नज़रें हम पर ही रखना प्रभु, ताकि हम गलत नहीं करें और जो करें वो अच्छा हो जाए। जय साईनाथ। तो चलिए, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।